friends, in this video I'm going to explain you about the tenses. इंग्लिश में टेंसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस आपको मैं प्रोवाइड करूँ. बेसिकली टेंसेस मीन्स टाइमिंग. आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 हिस्सों में बांटा गया है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. स्टूडेंट्स को टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर उसे इंग्लिश अच्छी बोलनी है तो. टेंसेस का मतलब होता है टाइमिंग. अगर हम कल की बात करते हैं तो हमें पास्ट के सेंटेंसेस बोलने हैं. अगर हम आज की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट के सेंटेंसेस बोलने हैं. और अगर हमें कल की बात करेंगे, आने वाले कल की बात करेंगे तो फ्यूचर के सेंटेंसेस हमें बोलने हैं. तो एक एक करके हम सीखेंगे. आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की. सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है. इसमें टाइमिंग का जिक्र नहीं किया जाता है. मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल देके बताता हूँ. पहला सेंटेंस देखिए, आई गो टू स्कूल. यहाँ पर हमने कहा है आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, मेन वर्ब है, स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है. तो इसका मतलब ये है कि वो स्कूल कब जाता है, सुबह, दोपहर और शाम. इसका जिक्र नहीं किया गया है. कहा गया है आई गो टू स्कूल या शी गोस टू स्कूल. अब इसमें आई के साथ हमने गो लगाया है, शी के साथ गोज लगाया है. या ही डज नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाता है. देन दूसरे सेंटेंसेस की बात करें, शी कुक्स द फूड, वो खाना बनाती है. ही गोज़ टू ऑफिस, वो ऑफिस को जाता है. द टीचर गोज़ टू स्कूल, टीचर स्कूल को जाती है. आई गो टू बेड, मैं बेड को रात को सोने जाता हूँ. तो ये सारे जो सेंटेंसेस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और द टाइमिंग इज़ नॉट गिवन एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम यू आर डूइंग. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के आप 10 सेंटेंसेस बनाएं. आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ. आई सी अ बर्ड, मैं बर्ड को देखता हूँ. आई मेक अ काइट, मैं काइट बनाता हूँ. आई मेक अ टी, मैं चाय बनाता हूँ. तो ये सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. आई डू माई होमवर्क, मैं होमवर्क करता हूँ. शी डज हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क करती है. ही डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है. इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, इस का भी जिक्र किया जाएगा, आर का भी जिक्र होगा और डू का होगा, डस का होगा, एम का होगा. तो 5 हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं. मोस्टली होता है कि अब इसमें आई राइट अ लेटर का मतलब है इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लिखा है. आई राइट अ लेटर का मतलब होता है मैं पत्र लिखता हूँ. अगर हम इसको नेगेटिव में बात करेंगे तो आई डोंट राइट अ लेटर,
मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। अब इसमें हमें डू का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ हमने नेगेटिव को जोड़ा है। अगर हम शी राइट्स अ लेटर की बात करते हैं, अब यहाँ पे शी के साथ हम राइट्स कहते हैं और आई के साथ हम राइट कहते हैं, तो इसमें एस का जोड़ा हुआ होता है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम राइट्स लिखा जाता है, कुक्स लिखा जाता है, तो मीन्स ही शी इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ एस को जोड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माई मदर कुक्स द फूड आएगा, माई मदर कुक द फूड नहीं आएगा, तो माई मदर कुक्स द फूड आएगा। बट वी आर नॉट मैंशनिंग द टाइमिंग ओवर हियर, व्हाट टाइम शी कुक्स द फूड। तो इससे हमें पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के हम सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। तो आप 10 सेंटेंसेस बनाएं, डू के, डस के और मेन वर्ब को लेकर कुछ सेंटेंसेस बनाएं। आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, ये हमारे प्रोनाउन वर्ड है जो सब्जेक्ट्स बनते हैं। और मेन वर्ब कुछ ले लीजिए आप, और लेकर ऑब्जेक्ट को लेकर आप कुछ 10 सेंटेंसेस बनाएं। तो आज के लिए यही वीडियो है आपके लिए। कल हम दूसरे वीडियो लेकर आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव ए नाइस डे। खुश रहो, सीखते रहो और कुछ हासिल लाइफ में ज़रूर करिए। मे गॉड ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। भगवान आपको अच्छा रखें। टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर इन दुआ फॉर मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।